हु डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड? कौन डिसाइड करता है, कौन निर्णय लेता है कि सरकार कैसे बनेगी? ऑप्शंस है ए पार्लियामेंट, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी जुडिशरी या डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है बी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान डिसाइड करता है कि सरकार किस प्रकार बनेगी। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान किसने बनाया? ऑप्शन है ए अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी द किंग ऑफ इंग्लैंड, सी द इंडियन पार्लियामेंट या डी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका सही आंसर है डी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के सदस्य कैसे चुने गए थे? नंबर ए डायरेक्टली इलेक्टेड, बी नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, सी इनडायरेक्टली इलेक्टेड या डी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स। इसका सही आंसर है सी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे वो इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्टेड हुए थे। नेक्स्ट है Which of these is not a function of the Constitution? इनमें से क्या संविधान का फंक्शन नहीं है? A. It gives a guarantee of the rights of the citizen. B. It marks out different spheres of power for different branches of government. C. It ensures that good people come to power. या D. It gives expression to some shared values. इसका सही आंसर होगा डी इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यू, यानी कि संविधान किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी लिमिटेड लोग की एक्सप्रेशन को शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इज नोन एज, यानी कि बेसिक नियम कानून की एक बुक जिससे एक सरकार और एक देश चलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कन्वेंशन, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी लॉ या डी ट्रेडिशन। सही आंसर है बी कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी देश एक संविधान के नियम कानून के अनुसार चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पॉलिटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम। पॉलिटिक्स वर्ड किससे लिया गया है? ऑप्शन है नंबर ए लैटिन वर्ड पॉलिस, बी है ग्रीक वर्ड पॉलिस, सी इंग्लिश वर्ड पॉलिटिकल या डी ग्रीक वर्ड सिटी स्टेट। और इसका सही आंसर है बी ग्रीक वर्ड पॉलिस। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ आवर प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम द। प्रियम्बल का आइडिया, प्रियम्बल होता है उद्देशिका कहते हैं हिंदी में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। तो ये आइडिया कहाँ से लिया गया था? नंबर ए कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर बी यूके कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर सी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या नंबर डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन।
इसका सही आंसर है सी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का आइडिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। इनमें से कौन सा प्रोविजन बिना किसी बहस के, बिना किसी डिबेट के सब ने पास कर दिया था? नंबर ए, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स। नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। या नंबर डी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका सही आंसर है ए, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब कि कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति भारत में वोट दे सकता है। यह बात सभी नेताओं ने, सभी पार्टी के दलों के नेताओं ने पास कर दिया था। नेक्स्ट है, इंडिया बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द। भारत ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया है? नंबर ए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर बी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर सी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। या नंबर डी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है ए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से भारत ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बोरोड द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम द। यानी कि भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, जिसको FPTP भी कहते हैं, ये कहां से लिया है? नंबर ए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर बी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर सी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। या नंबर डी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका सही आंसर है बी, सी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश के संविधान से ये नियम लिया गया है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड अबाउट प्लान। पार्लियामेंट किस बारे में डिसाइड करता है? नंबर ए, लॉ एंड जुडिशरी। नंबर बी, लॉ एंड पॉलिसीज। नंबर सी, जुडिशरी एंड एप्लीकेशन। या डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी, लॉज एंड पॉलिसी। यानी कि नियम कानून और नीतियों के बारे में पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट सवाल है, द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इनमें से कौन सा वर्ड हमारे संविधान में नहीं इस्तेमाल किया गया है? नंबर ए, सॉवरेन। नंबर बी, फेडरल। नंबर सी, फ्रैटर्निटी। या नंबर डी, रिपब्लिक। इसका सही आंसर है नंबर बी, फेडरल। फेडरल वर्ड हमारे संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नंबर ए, जस्टिसेबल। नंबर बी, नॉन जस्टिसेबल। नंबर सी, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। या डी, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है डी, नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट यानी संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया? नंबर ए, 44th अमेंडमेंट। नंबर बी, 43rd अमेंडमेंट। ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट। या ऑप्शन डी, 45th अमेंडमेंट।
सेकेंड अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 18 हमारे संविधान का किस बारे में है? ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी राइट टू प्रैक्टिस ओन रिलीजन, ऑप्शन सी इक्वलिटी बिफोर लॉ या ऑप्शन डी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका सही आंसर है डी एबोलिशन ऑफ टाइटल। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोक्लेम्स इंडिया टू बी अ वेलफेयर स्टेट इज। यानी कि हमारे संविधान का वह पार्ट जो दिखाता है कि भारत एक कल्याणकारी देश है, वो कौन सा पार्ट है? ऑप्शन है ए पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 6 या डी पार्ट 9। सही आंसर है बी पार्ट 4। नेक्स्ट है इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। ये हम हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक का एक ड्यूटी है कि वो इनमें से क्या प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे। नंबर ए वुमेन एंड चिल्ड्रन, नंबर बी विलेज पंचायत, नंबर सी नेचुरल एनवायरनमेंट या डी नेशनल एंथम। इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है नंबर सी नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाना और इम्प्रूव करना ये हम सब की ड्यूटी है, हम सब का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू लिबर्टी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल्स। राइट टू लिबर्टी इनमें से किस आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन ए 19 to 22, ऑप्शन बी 14 to 18, ऑप्शन सी 25 to 28 या ऑप्शन डी 23 to 24। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19 से 22। द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल दैट इज इन्फोर्सेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी इज। यानी कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान भी इन्फोर्सेबल था? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 या ऑप्शन डी आर्टिकल 29। सही आंसर है बी आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन है ए राइट टू इक्वलिटी, बी राइट टू प्रॉपर्टी, सी राइट टू फ्रीडम या डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सही आंसर है बी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में इंक्लूड था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड अंडर। हमारी भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड किस आर्टिकल के तहत जारी किया? ए आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, B आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, C आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या D आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जी हाँ, आर्टिकल 18 के तहत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट कैन पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स बट दे शुड बी, यानी कि हमारी सरकार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को रोक सकती है, कम कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि फर्स्ट ए वो रीजनेबल होना चाहिए, बी इलीगल हो, सी आर्बिट्ररी हो या डी कंपल्सरी हो। इसका सही आंसर है ए रीजनेबल, यानी कि वो किसी रीजनेबल हो, कोई रीजन से हो जो लॉजिकल हो। अगर ऐसा कोई रीजन है तो भारत सरकार हमारा फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स टू इट्स सिटीजन, हमारा संविधान हमारे नागरिकों को यानी हम लोगों को क्या देता है। नंबर ए 4 फंडामेंटल राइट्स, नंबर बी 5 फंडामेंटल राइट्स, सी 6 फंडामेंटल राइट्स या डी 7 फंडामेंटल राइट्स। का सही आंसर है सी 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। The Constitution of a country provides the basis for, हमारा संविधान किस चीज का बेस देता है। नंबर ए पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल, नंबर बी डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, नंबर सी रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स या डी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सही आंसर है डी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारा देश कैसे चले यह बात हमारा संविधान बताता है, उस पर पहले फोकस करता है। नेक्स्ट है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉल्स अंडर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में आता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 या ऑप्शन डी आर्टिकल 19। इसका सही आंसर है डी आर्टिकल 19, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के तहत आता है। एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, डैश वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। एक और फिल इन द ब्लैंक्स है कि डैश वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। एक और फिल इन द ब्लैंक्स आता है, वो है कि टोटल नंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज, ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल कितने नंबर्स थे। सही आंसर है 7। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, हमारा संविधान कब कंप्लीट हुआ था। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949।
यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था।